श्री सीताराम विवाह विदाई। श्याम शरीर सुभय सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन। जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उनकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर्ष से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भोरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर दोती, हरि बाल रवि दामन ज्योति। कल किंकनी कटि सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती है। कमर में सुंदर किंकनी और कटी सूत्र हैं। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीत जनेऊ मह छवि देई, कर मुद्रिका जोरि चितुलई। सोहत व्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। व्याह के सब साज सजे हुए बेशोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पियर अपर्णा काखा सोती, दुही आचर्य लके मणि मोती। नयन कमल कल कुंडल काना, बदन सकल सौंदर्य निधाना। पीला दुपट्टा काखा सोती जनेऊ की तरह सुशोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं। कानों में सुंदर कुंडल है और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर वृक्ति मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिता निवासा। सोहत मोर मनोहर माथे, मंगलमय मुक्ता मणि गाथे। सुंदर बोहें और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सो रहा है। बगाथे महामुनि मोर मंजुल अंग, सब चित चोर ही। पूर्णारि सुर सुंदरी बरही, विलोकी सब तिन तोर ही। मणि बसन भूषण बारे आरती, करी मंगल गावही। सुर सुमन बरसई सूत मागध, बंदिशु सुनावही। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियाँ गुथी हुई हैं, सभी अंग को चित चुराई लेती हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनके बलियां ले रही हैं और मणि वस्त्र आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं, मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध तथा भाट सुना रहे हैं। को बरई आने कुंवर कुंवरी, सुहासनी सुख पाई के। अति प्रीति लोक की रीति लागी, करण मंगल गाई के। कहे कोरि गोरि सिखाव, राम सिय सन सादर कहे। रनिवास हास विलास रस बस, जन्म को फल सब लहे। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकोर वर वधु का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मगन हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। निज पानी मनि मोह देखी, मूर्ति स्वरूप निधान की। चलती न भुज बलि विलोकनी, बिरह भय बस जान की। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम, न जाय गई जानी अली। बर कुंवरी सुंदर सकल सखी, लवाई जनवासे चली। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन के वियोग होने के भय से बाहुई रूपी लता की ओर दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम का कहा नहीं जा सकता, उसे सखियों की ही जानती हैं। तदंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लेवा चली।
तेई समय सुनिय आशीष जय तय नगर नभ आनंद महा चिर जिय जोरी चारु चायो मुदित मन सभी कहा जोगेंद्र सिद्ध मुनि देव विलो की प्रभ धुंधि हनि चले हर्षि बर्षि प्रसून निज निज लोक जय 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 बनी। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुने वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगी राज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुदुम्बी बजाई, हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो करते हुए वे अपने अपने लोक को चले। सहित बंधु टीन कुंवर सब तब आए पित पास, बोला मंगल मोद भरी उमंगे जनु जनवास। तब सब चारों राजकुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। पुनि जेव नार भई बहु भांति, पठे जनक बोलाए बराती। परत पावड़े बसन अनूपा, सुता सहित गवन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बरातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाए पकारे, जथा जोग पीड़िन बैठारे। जो धोए जनक अवधपति चरना, सील सने जाय नहीं भरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ियों पर बैठाया। तब जनक जी ने अयोध्यापति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए, जो हर हृदय कमल महु गोए। तीनों भाई राम समझानी, धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया और जो फिर शिव जी के हृदय में कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के समान जानकर जनक जी ने उन्हें भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सभी नृप दीने, बोले सूपकारी सब लीने। सादर लगे परन पैखारे, कनकशील मणिपान सवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पतले पड़ने लगी और मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। सुपोधन सुरभि सर्पी, सुंदर स्वाद उपनीत। छन मोह सबके परसी गए, चतुर सुवार विनीत। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। पंच कवल करी जेवन लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरित नहीं जाई बखाने। सब लोग पंचकोर करके अर्थात प्राणायाम स्वाहा अपनाया, स्वाहा बनाए स्वाहा, ध्यान स्वाहा, समानताए स्वाहा। इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मगन हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान बरसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। परुसन लगे सुवार सुजाना, विजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी न जाई। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे, उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के चौरे चोबे लेहा पे आधात, चबाकर चूसकर चाटकर और पिला खाने योग्य है भोजन की विधि कही गई है। इसमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। छरस रुचिर विजन बहुजाति, एक एक रस अनगनित भांति। जेवत दही मधुर धुनि गारी, ले ले नाम पुरुष और नारी। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं, एक एक रस में अनगिनत प्रकार के बने हैं। भोजन के समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं, गाली गा रही हैं।
समय सुहावनी गारी बिराजा, हसत राव सुनि सहित समाजा। ए विधि सभी भोजन कीना, आदर सहित आचमनु दीना। समय की सुहावनी गाली शोभत दे रही है। इसमें सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति के सभी भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन, हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। दईपान पूजे जनक दशरथ सहित समाज, जनवासे गवने मुदित सकल भूप सिर ताज। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं को सिरोमोर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे चले गए। नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जाग जामनि जाही। बड़े भोर भूपति मन जागे, जाचक गुणगन गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं मुकुटमणि दशरथ जी जागे। जाचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। देखी कुंवर बर बंधु समेता, किमि कही जाए मोद मन जेता। प्रातः क्रिया करी के गुरु पाही, महाप्रमोद प्रेम मन न माही। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद था वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। करी प्रणाम पूज कर जोरी, बोले गिरत अमी मन बोरी। तुमरी कृपा सुनो मुनि राजा, भयो आज मैं पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत से डुबोई हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मेरा पूर्ण काम हो गया। अब सब विप्र बुलाए गुसाई, देहु देन सब भांति बनाए। सुनि गुरु करी महिपाल बढ़ाई, पुनि पठय मुनि वृंद बुलाए। हे स्वामीन, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहनों कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरु जी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनि गणों को बुलवा भेजा। वामदेव और देव ऋषि वाल्मीकि जबाली आए मुनिवर निकर तब, कौशिक आदि तपसाली। तब वामदेव देव ऋषि नारद वाल्मीकि जबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सभी नृप कीन, पूजिस प्रेम बरासन दीन। चारे लक्ष्य बर धेनु मगाई, काम सुर विषम शील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गाय मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलकृत कीनी, मुदित महिमय देवई दीनी। करत विनय बहु विधि नर नाहु, लयो आज जग जीवन लाहू। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर बूढ़े ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया शीस महिषु आनंदा। लिए बोलीपुर जाचक वृंदा, कनक बसन मणि है गए स्वेदन। दिए भूजि रुचि रविकुल नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुला लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा सो सूर्यकुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। चले पड़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिनकर कुलनाथा। ए विधि राम विवाहु, छाहु सके न बरनी सहस जाहू। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ जिससे सहसमुख हैं वे शेष जी भी इसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार कौशिक चरण सिसुनाई कह राओ, यह सब सुख सब मुनिराज सब कृपा कटाक्ष पसाऊ। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है।
जनक स्नेहु शील करतूति नृप सब भांति सरा विभूति दिन उठी विदा अवधपति मांगा राखई जनक सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेह शील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नित नूतन आदर अधिकाई प्रतिदिन सहस भांति पहुनाई नित नव नगर आनंद छाहु दशरथ गवन सुहाई न काहू। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है, प्रतिदिन हजारों प्रकार की मेहमानी होती है, नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। बहुत दिवस बीते यही भांति जनु स्नेह रजु बंधे बराती कौशिक सतानंद जब तब जाई कहा विदे नृप समझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी में बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी ने सतानंद जी से जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, अब दशरथ कहे आयो सुदेहु यद्यपि छाड़ी न सके स्नेहु भले नाथ कई सचिव बोलाए कही जय जीव शीस तिन नाई। यद्यपि आप स्नेहवश उन्हें नहीं छोड़ सकते तो भी अब दशरथ जी की आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया, उन्हें आए और जय जीव कहकर उन्हें मस्तक नवाया। अवध नाथु चाहत चलन भीतर कर जनाऊ भय प्रेम सचिव सुनी विप्र सभा सदराऊ। जनक जी ने कहा, अयोध्या न चलना चाहते हैं, भीतर निवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री ब्राह्मण सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश में हो गए। पुरबासी सुनि चली बराता भूजत विकल परस्पर बाता सत्य गवन सुनि सब बिलखाने मनु सांझ सरसिज सकुचाने। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल कुचका गए हों। जह जह आवत बसे बराती तय तय सिद्ध चला बहुभांति विविध भांति मेवा पकवाना भोजन साजु न जाए बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बराती ठहरे थे वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती। भरी भरी बसई अपार कहारा पठई जनक अनेक संसारा तरंग लाख रथ सहस पचीसा सकल सवारे नख अरु सीसा। अनगणित बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई, साथ ही जनक जी की अनेकों सुंदर शैयाएं पलंग भेजी। 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ, सब नख से शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए। मत सहस 10 सिंदूर साजे जिन देखी दिस कुंजर लाजे कनक बसन मणि भरी भरी जाना महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लज्जा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना वस्त्र रत्न जेवरात और भैंस गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दी। दाई जमित न सकी कहिक दीन विदे बहोरी जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थोरी। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित देश दिया और कह नहीं जा सकता कि जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती है। सब समाज यही भांति बनाई जनक अवतवर दीन पठाई चली बारात सुन सब रानी विकल मीन गन जन लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गई मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हों। पुनि पुनि सिए गोद कर ले ही दे आशीष सिखावन दे ही होत संतत पिए प्यारी चिरु ही बात आशीष हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सास ससुर गुरु सेवा करियो पति रुख लखी आय अनुसरियो अति स्नेह बस सखी सयानी नारी धर्म सिखावई मृदवानी।
सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। सादर सकल कुमरी समझाई, रानी बार बार उरलाई। बहुरी बहुरी भेंट महतारी, करी विरंच रच करत नारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानी ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर बैठती और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। तेई अवसर भाई सहित राम भानुकुल केतु, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। उसी समय सूर्य वंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चारों भाई सुभाए सुहाए, नगर नारी नर देखन धाये। को गए चलत चलत हैयाजू, कीन विदे विदा कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं, विदे ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। लेहु नैन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुतचारी। जो जाने कैसे कृत सयानी, नैन अतीत कीने विद्यानी। राजा के चार पुत्र इन प्यारे मेहमानों और मनोहर रूप को नेत्र भरकर देख लें। हे सयानी, कौन आज किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरणशील जिमि पाव पीयूषा, सुरतुर लहे जन्म कर भूखा। पाव नार की हरिपदु जैसे, इनकर दर्शनो हम कह तैसे। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। निरखी राम शोभा और दरहु, निज मन फनि मूर्ति मन करहु। ए विधि सभी नैन फल देता, गए कुंवर सब राज निकेता। श्री राम जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और उनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबके नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल गए। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हर्षि उठा रनिवास। करी निछावरी आरती महा, मुदित मन सासु। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति वो छाई, सहज स्नेह बरन की मिजाई। श्री राम जी की छवि देखकर वे प्रेम से अत्यंत मगन हो गई और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चलने लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इसमें लज्जा की नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। भाई सहित उपटी हनवाए, छरस असन अति हेतु जवाए। बोले राम सुअसर जानी, सील सने सकुचमय बानी। उन्होंने भाइयों से श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से पष्ट भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले। राव अवधपुर चहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए। मातु मुदित मन आयुष देहु, बालक जानी कर विनित है नेहु। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। माता प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाई रखिएगा। सुनत वचन विलखी और निवास, बोली न सकी प्रेम बस सासो। हृदय लगाई कुमरी सब लीनी, पति सौंपी विनती अति कीनी। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेम वश बोल न सकती, इन्होंने सब कुमारियों के हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंप कर बहुत विनती की। करी विनय सिय राम समर्पी, जोरी कर पौनि पुनि कहे। बलि जाऊ तात सुजान, तुम कहो विदित गति सब कही है। परिवार पुरजन मोहि राजे, प्राण प्रिय से जानि भी। तुलसी सतीलु सने, लखी निज किंकरी करी मानवी।
विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ, तुमको सबकी गति हाल मालूम है। परिवार को, प्रवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों से भी प्रिय है, ऐसा जानिएगा तुलसी के स्वामी। इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा।